9.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 पढ़िए। इसमें देखो क्या कह रहा है, 2 सर्कल ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर, 2 सर्कल ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट। तो क्या कह रहा है, 2 सर्कल जिनका रेडियस 5 सेंटीमीटर है और 3 सेंटीमीटर है, जो कि इंटरसेक्ट कर रहे हैं 2 पॉइंटों पे। तो देखो मैंने एक सर्कल, ये बड़े वाला सर्कल 5 सेंटीमीटर रेडियस वाला बनाया, एक ये छोटे वाला सर्कल बनाया 3 सेंटीमीटर रेडियस वाला सर्कल। इतना ओके हो गया। एक 5 सेंटीमीटर रेडियस वाला सर्कल बनाया और एक 5 सेंटीमीटर रेडियस लेके सर्कल बनाया, एक 3 सेंटीमीटर रेडियस लेके सर्कल बनाया। क्वेश्चन में लिखा है ये दोनों सर्कल आपस में एक दूसरे को 2 पॉइंटों पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो इन दोनों सर्कल को मैंने इंटरसेक्ट करवा दिया, इन दोनों सर्कल को मैंने क्या करा दिया, इंटरसेक्ट करवा दिया। इतना समझ में आया? ठीक है। अब इसको मैं अलग से ही बना देता हूं जिससे कि आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डायग्राम बनाना आ जाए। ये एक 5 सेंटीमीटर का है, ये एक 3 सेंटीमीटर का है। ठीक है, तो 5 सेंटीमीटर और ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं 2 पॉइंटों पे, जिसको ये डायग्राम में ए दे दिया, बी दे दिया। ये सेम क्रॉस चेकिंग कराता रहूंगा। सर्कल का, इस सर्कल का सेंटर ओ ले रहा हूं और इस सर्कल का सेंटर कितना ले रहा हूं, ओ डैश ले रहा हूं, ओ डैश। क्लियर है? अब क्या होगा, बड़े वाले सर्कल का सेंटर कितना है, ओ, और छोटे वाले सर्कल का सेंटर कितना है, ओ डैश। इतना ओके हो गया? इतना क्लियर है? ठीक है। अब इन्होंने क्या करा, ये जो ए और बी, ए बी को ज्वाइन कर दिया, जो कि छोटे वाले सर्कल के सेंटर से पास कर रही है, छोटे वाले सर्कल के सेंटर से पास कर रही है। अगर तुम्हें ध्यान से दिख रहा हो, और ये हमारा ओ है और ये मेरा ओ डैश है। ठीक है, इसको मैंने ज्वाइन कर दिया। तो जो ये कॉमन कोड है, कॉमन कोड है ना, ये हमारे पास जो कॉमन कोड है, देख लो एक बारी ध्यान से। ये सेंटर ओ डैश है छोटे वाले सर्कल का, बड़े वाले सर्कल का सेंटर ओ है, और इसको जो मैंने कॉमन कोड जो करा है ज्वाइन, वो सेंटर से पास कर रहा है छोटे वाले सर्कल के। दिख रहा है आपको? छोटे वाले सर्कल का सेंटर कितना है, ओ डैश। इस ये जो कॉमन कोड है, कॉमन कोड क्या है, जो दोनों सर्कल की कॉमन कोड कैसे होती है, ये वाली जहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना दोनों, इनको अगर ज्वाइन करते हो तो ये कॉमन कोड है। ये देखो, ये इस सर्कल की भी कोड है और ये इस सर्कल की भी कोड है। तो ये इसको क्या कहते हैं, कॉमन कोड। वो क्या है, ए बी। जो ये कॉमन कोड है वो छोटे वाले सर्कल के सेंटर से पास आउट होती हुई जा रही है। ठीक है, इतना हो गया। दोनों सर्कल के सेंटर के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना दे रखा है, 4 यूनिट दे रखा है क्वेश्चन के अंदर। क्या कह रहा है, डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज 4 सेंटीमीटर। तो ये कितना हो गया, 4 हो गया। और बड़े वाले सर्कल का रेडियस कितना था, 5। तो इन्होंने क्या करा, बड़े वाला सर्कल ये सेंटर है, इसको मैंने इससे ज्वाइन कर दिया, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से। ये दोनों सर्कल का जहां पे इंटरसेक्शन है ना, एक इधर से भी ज्वाइन कर दिया यूं, और एक इस सेंटर को इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से भी ज्वाइन कर दिया। ठीक है, और इसको तो मैंने डॉटेड लाइन से ज्वाइन करा ही था। ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरीके से ये चीज आ गई। तो इतना समझ में आया आपको? इतना क्लियर है? ठीक है, फिर दोबारा देख लो एक बारी कि क्या था क्वेश्चन। ये मैं फिर से रब कर दे रहा हूं। ठीक है, हमारे पास देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एक बड़ा सर्कल है जिसका रेडियस 5 है, एक छोटा सर्कल है जिसका रेडियस 3 है। ठीक है, बड़े वाले सर्कल का रेडियस, जो बड़े वाले सर्कल का सेंटर है वो ओ ले लिया, छोटे वाले सर्कल का जो सेंटर है वो ओ डैश ले लिया। ठीक है, अब जब हम इसको ज्वाइन करेंगे इस तरीके से, ठीक है, तो ये छोटे वाले सर्कल का सेंटर है ना, इसको मैंने ओ डैश का नाम दिया। छोटे वाले सर्कल का जो रेडियस था वो कितना था, 3। ये मैंने ए ले लिया, ये बी ले लिया। इसका मतलब ये भी कितना होगा, 3, और ये भी कितना होगा, 3 होगा। ठीक है, इसको मैंने दोनों सर्कल के सेंटर के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना था, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, और ओ को ए से कर दो ज्वाइन, ओ को कर दो ए से ज्वाइन। ये भी क्या है, अगर ओ ए देखा जाए, बड़े वाले सर्कल का रेडियस, बड़े वाले सर्कल का रेडियस कितना है, 5 सेंटीमीटर। बड़े वाले सर्कल का रेडियस कितना है, 5 सेंटीमीटर। अब देखो, ए ओ डैश और ओ लिखो मत, अभी ध्यान से समझने पे ज्यादा ध्यान दो। ठीक है, बड़े वाले जो ये सर्कल है, ए ओ डैश और ओ, इसमें तीनों साइड आपको पता चल गई, ये 5 है, ये 3 है और ये 2 है। ठीक है, क्लियर हो गया? अब जो ये मैंने ए बी लाइन बनाई है ना, ये पहली बात तो मुझे प्रूफ करनी पड़ेगी, ये एक स्ट्रेट लाइन है। ये वाली लाइन क्या है, एक स्ट्रेट लाइन। तो इसको स्ट्रेट लाइन प्रूफ करने के लिए
मुझे जो ये वाला एंगल है और जो ये वाला एंगल है इनका सम 180 दिखाना पड़ेगा। अगर इन दोनों एंगल का सम 180 हो गया तो ए ओ डैश बी हमारी क्या हो जाएगी, एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगी, क्योंकि स्ट्रेट लाइन के ऊपर जो दो एंगल है उनका सम कितना होता है, 180 होता है। ठीक है, तो ए ओ डैश बी अगर मैं एक स्ट्रेट लाइन दिखला दूं, वो कैसे दिखलाऊंगा कि जब इन दोनों एंगल का सम कितना आएगा, 180। अब देखो 180 कैसे हो रहा है, अगर मैं इस ट्राइंगल के अंदर पाइथागोरस लगाऊं तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर आ रहा है। तो देखो इन ट्राइंगल ए ओ डैश और ओ के अंदर मैं बात करूं तो जो अगर यहाँ पे 90 डिग्री प्रूफ करना चाहते हो आप, 90 डिग्री के सामने ये वाली कौन सी होगी, हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस का स्क्वायर करके देखो कितना आ रहा है, 25 है ना। और बाकी की दो साइड कौन सी है, ए ओ डैश का स्क्वायर और ओ ओ डैश का स्क्वायर। ठीक है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, वो करके देखा, वो कितना आया, ये आया 4, ये आया 3। ठीक है, तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये कितना आ गया 9, ये हो गया 16, 9 और 16 कितना आ गया 25 आ गया। अब देखो इस ट्राइंगल में ए ओ डैश और ओ के अंदर जो अगर इसको 90 डिग्री दिखा रहे हो, दिखाना चाहते हो, अभी प्रूफ नहीं हुआ, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर अगर आ गया तो इट मींस हाइपोटेनियस के सामने वाला जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा। तो यहाँ पे क्या प्रूफ हो गया मेरा, जैसे मैंने इसको प्रूफ करा कि ए ओ का स्क्वायर इज इक्वल टू ए ओ डैश का स्क्वायर प्लस ओ ओ डैश का स्क्वायर के बराबर है इन ट्राइंगल ए ओ ओ डैश के अंदर, देयरफॉर हमारा क्या हो जाएगा, ये वाला ए ओ डैश ओ एंगल, ए ओ डैश ओ एंगल ये क्या हो जाएगा 90 डिग्री बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। ये कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है ये भी सुन लो। एक होती है, ये हम 10th में पढ़ते हैं जनरली, बट आपको मैं बता देता हूं कि कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है कि अगर एक ट्राइंगल राइट ट्राइंगल है, राइट ट्राइंगल का मतलब ये वाली राइट ट्राइंगल है जिसके अंदर एक 90 डिग्री एंगल होता है, तो इसके सामने वाली साइड हाइपोटेनियस होती है और एक बेस होती है, एक परपेंडिकुलर होती है। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है ना। अगर एक राइट ट्राइंगल है तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है। ये तो थी पाइथागोरस थ्योरम। गिवन क्या है, राइट ट्राइंगल होनी चाहिए। टू प्रूफ क्या है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर है। अब कन्वर्स में क्या होता है कि अगर एक ट्राइंगल के अंदर एक साइड का स्क्वायर बाकी की दो साइड के स्क्वायर के सम के बराबर अगर आ गया तो जो सबसे बड़ी साइड थी उसके सामने वाला एंगल क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। राइट ट्राइंगल है तो ये चीज होगी, ये चीज है तो हाइपोटेनियस के सामने वाला एंगल 90 डिग्री होगा। तो ये वाली जो चीज है वो हमारी होगी कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, जिसमें आपने सबसे बड़ी साइड के स्क्वायर को बाकी की दो साइड के स्क्वायर के सम के बराबर दिखा दिया, तो सबसे बड़ी साइड के सामने वाला जो एंगल है वो 90 डिग्री हो गया। कैसे हो गया, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम से हो गया। क्या मेरी बात समझ में आ गई। सिमिलरली अगर ये वाला 90 डिग्री है तो अगर मैं इसको यूं ज्वाइन कर रहा हूं तो ये भी 5 हो जाएगा, तो ये भी ये वाला एंगल भी 90 डिग्री आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। सिमिलरली करके लिखेगा, सिमिलरली बी ओ डैश ओ, बी ओ डैश ओ एंगल भी क्या हो जाएगा 90 डिग्री। देयरफॉर क्या हो जाएगा हमारा ए ओ डैश ओ प्लस बी ओ डैश ओ, ये एंगल 90 प्लस 90 कितना हो गया 180 दिखा दिया, इन दोनों एंगल का सम 180 दिखा दिया। देयरफॉर ए ओ डैश बी क्या बन गया हमारा, देयरफॉर ए ओ डैश बी हमारा क्या बन गया, इज अ स्ट्रेट लाइन, इज अ स्ट्रेट लाइन। ठीक हो गया ये प्रूव हो गया कि ए ओ डैश बी एक स्ट्रेट लाइन है, क्योंकि ये 90 था, ये 90 था, 90 90 180 अगर है तो ये वाली लाइन क्या होगी, स्ट्रेट लाइन होगी। अब ये अगर स्ट्रेट लाइन होगी तो ये 3 यूनिट था, ये भी 3 यूनिट है कैसे था, ये छोटे सर्कल का सेंटर था ना, ये ओ डैश किसका था, छोटे वाले सर्कल का सेंटर, तो ये भी रेडियस 3 था, यहां से भी ओ डैश ए भी सेंटर, ये क्या छोटे सर्कल का रेडियस ओ डैश ए, और ओ डैश बी भी छोटे सर्कल का रेडियस डिनोट हो रहा है डायग्राम से, 3 ये, और क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन है 3 और 3 कितने हो जाएंगे 6, तो ए बी कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा ना, तो ए बी हमारा 6 सेंटीमीटर हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर हो जाएगा, ए बी हमारा कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। और फाइनली हमसे क्वेश्चन में देखो क्या पूछा हुआ था कि फाइंड द लेंथ ऑफ कॉमन कोड, कॉमन कोड मतलब ए बी की लेंथ
निकालनी थी, जो कि हमारी 6 सेंटीमीटर आ गई। क्लियर है?